नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2 साल बाद सीएम आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। इसके अलावा दूसरे दलों के नेता की मौजूदगी भी रही। सीएम नीतीश भी रोजेदारों के साथ टोपी पहने हुए नजर आए और ये उस दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कई पार्टियों के नेता मौजूद थे। इस इफ्तार पार्टी में 2 साल के बाद सीएम आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अन्य मार्ग में इस वक्त इफ्तार का आयोजन किया गया है, जहां पे मुख्यमंत्री मौजूद हैं और उनके साथ जो रोजेदार है वो भी मौजूद है। और यहां पे बड़ी संख्या में जो रोजेदार है वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री हर लोगों को जो रोजा खोलते हैं उन तक वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि जो रोजेदार है वो रोजा खोल सके। और यहाँ पे बिहार सरकार के कई मंत्री और विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं और कई मंत्री भी मौजूद है। विजय चौधरी भी मौजूद है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जहाँ कोरोना के बाद पहली बार इफ्तार का आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री खुद रोजेदारों के बीच में है और इफ्तार का आयोजन इन्होंने किया है। और जैसी बात, इसके पहले भी जब कोरोना काल नहीं था उस वक्त भी इफ्तार का आयोजन किया गया था, लेकिन चूंकि कोरोना की वजह से इफ्तार का आयोजन रोक दिया गया था। लेकिन इस बार जब कोरोना में थोड़ी कमी आई, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास एक अन्य मार्ग में इफ्तार का आयोजन किया। और शाहनवाज हुसैन जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बीजेपी हो, जेडीयू हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के भी विधायक शकील खान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे तमाम पार्टियों का बंधन टूट रहा है। हर पार्टी के नेता जिन्हें भी बुलावा मिला है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको एक अन्य मार्ग की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ इस वक्त आप नीतीश कुमार की तस्वीर को देख सकते हैं। नीतीश कुमार बैठे हुए रोजेदारों के बीच में और उन्होंने एक टोपी पहन रखी है। तो इस मौके पर जो जितने भी रोजेदार हैं उन्होंने टोपी धारण कर रखा है और मुख्यमंत्री भी उसी अनुरूप ढलते दिख रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास एक अन्य मार्ग, जहां पर 2 साल के बाद इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। कई मंत्री और विधायक इस इफ्तार पार्टी में आपको नजर आ रहे होंगे। 2 साल के बाद एक अन्य मार्ग पर इफ्तार पार्टी की ये तस्वीर। कहते हैं कि इफ्तार के जरिए ही सियासत को एक नई रफ्तार देने की कोशिश इस इफ्तार पार्टी के आयोजन में अब तक होती रही है। और एक बार फिर से जब 2 सालों के बाद इस एक अन्य मार्ग में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, तो पार्टियों के अलग यहाँ पर एक साथ सबकी मौजूदगी, क्योंकि विभिन्न पार्टियों से मौजूद यहाँ पर विधायक और नेता आपको नजर आ रहे होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जिनकी तरफ से इसका आयोजन भी किया गया था। कोशिश ये की गई कि सभी के बीच एक साथ सद्भावना का, प्रेम का मैसेज जाए और उसी कोशिश में एक बार फिर से ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखती हुई। चूंकि कोरोना काल होने की वजह से इस तरह के आयोजनों पर, जहां पर लोगों की मौजूदगी एक साथ होती है, उस पर विराम लगा हुआ था, रोक लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई, कोरोना के मामले कम आने लगे, उसके बाद तमाम आयोजनों को आप देख पा रहे होंगे, जिसमें इफ्तार पार्टी का भी आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक अन्य मार्ग, जो कि उनका सरकारी आवास है, वहां पर किया गया। और रोजा खोलने का जो वक्त होता है शाम का, उस वक्त की ये तस्वीरें और उसी के लिए खास इंतजाम भी किए गए। देखिए ये तस्वीर, जहां पर आपको बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी नजर आ रहे होंगे, तमाम दूसरी पार्टियों के नेताओं की मौजूदगी, विधायकों की मौजूदगी और एकजुटता, प्रेम, भाईचारा का संदेश देने की भी कोशिश। तो नीतीश कुमार की हमेशा कोशिश रहती है कि और देखिए 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब इफ्तार का आयोजन था तो शाहनवाज हुसैन आपको नजर आ रहे होंगे आरजेडी की तरफ से। देखिए आपको ये तस्वीर भी रामचंद्र पूर्वे नजर आ रहे हैं। बीजेपी से संजय जायसवाल की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो सभी पार्टियों की तरफ से लोगों की मौजूदगी यहाँ पर दिखी और कोशिश यही कि जब आयोजन इस रूप में है, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं और वो भी यहाँ पर इस इफ्तार पार्टी में पहुंचे हुए थे।
कांग्रेस की तरफ से नेताओं की मौजूदगी भी रही, यानी कि पार्टियों का बंधन नहीं, पार्टी की विचारधारा, पार्टी का लाइन लेंथ भले कुछ भी हो, लेकिन जब आयोजन इस तरीके का होता है तो वहां पर सभी को आमंत्रण भी दिया गया और सभी ने उस आमंत्रण को स्वीकार भी किया, यहां पर सभी पहुंचे भी। बोचहा उपचुनाव के लिए मतों की गिनती 16 अप्रैल यानी कि कल होने वाली है। 12 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। इस सीट पर बीजेपी की प्रतिष्ठा हालांकि दांव पर है। बोचहा में कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा बोचहा का बाजीगर? आजकल बिहार की सियासत से जुड़ा हर शख्स इन सवालों के जवाब जानना चाहता है, जिसके मिलने में बस चंद घंटे की देरी है। 12 अप्रैल को बोचहा की जनता ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया था। 16 अप्रैल को ईवीएम खुलने के साथ ही परिणाम सबके सामने होगा। मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज पर मतों की गिनती होनी है, वहीं पर वज्रगृह में जो है वह ईवीएम रखा गया है। तो ऐसे में कई तरह की चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं को लेकर क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ रिजल्ट होगा, ये अब कल ही पता चल जाएगा। बोचहा में मुख्य लड़ाई बीजेपी की बेबी कुमारी, आरजेडी के अमर पासवान और वीआईपी की गीता कुमारी के बीच है। दरअसल मुजफ्फरपुर का बोचहा विधानसभा सीट आरक्षित है। यहाँ महादलित समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। 2020 में एनडीए की ओर से वीआईपी को टिकट मिला था। वीआईपी के मुसाफिर पासवान चुनाव जीते थे, लेकिन मुसाफिर पासवान के निधन से सीट खाली हो गई। उपचुनाव में बीजेपी ने वीआईपी को सीट देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वीआईपी ने बीजेपी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया। जिसके बाद मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान ने आरजेडी ज्वाइन कर ली और चुनाव मैदान में उतर आए। वैसे इस एक सीट की जीत से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सभी पक्षों ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। एनडीए की तरफ से खुद सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वोटरों को गोलबंद करते नजर आए। वहीं तेजस्वी यादव ने भी जमकर पसीना बहाया, जबकि वीआईपी के मुकेश सैनी के लिए तो ये अस्तित्व की लड़ाई है। जनता का भरोसा किसके साथ है, नतीजों के साथ पता चल ही जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। बिहार के उद्योग के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक रहे। बेगूसराय के बरौनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया और इस प्लांट को रिकॉर्ड 11 महीने में तैयार किया गया है। बिहार में खुला रोजगार का द्वार। बरौनी में पेप्सी बॉटलिंग प्लांट चालू। 1500 स्थानीय लोगों को रोजगार का लक्ष्य। इस फैक्ट्री को देखिए, सब कुछ कितना अत्याधुनिक है। कहीं जूस बेवरेज की बॉटलिंग हो रही है, तो कहीं सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतलों की पैकिंग, कहीं फ्रूट जूस से भरी बोतल मार्केट में जाने के लिए तैयार है, तो कहीं मिनरल वाटर की बोतलें प्यास बुझाने को बेकरार। कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें या बॉटल ठंडे पानी की बात करें, तो सभी जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ पे पानी जो है वो किस तरह से यहाँ पे बॉटलिंग हो रही है पानी की। तो ये तमाम तैयारियाँ जो है वो की गई है और अब ये सुचारू तरीके से ये फैक्ट्री जो है वो काम करने लगा है। पेप्सी का ये बॉटलिंग प्लांट पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा प्लांट है, जहाँ 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में 800 बोतलें तैयार होंगी। ये प्लांट कहीं और नहीं बल्कि बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी में है। सुनकर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन यही सच है। अप्रैल का तीसरा शुक्रवार बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। आज का दिन बिहार के उद्योग के लिए ऐतिहासिक है। सीएम नीतीश कुमार ने पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। आज तो उसकी शुरुआत भी हो गई, लेकिन उसके साथ साथ हम इनको खासतौर से बधाई देने आए और बहुत अच्छा काम हुआ। जो कुछ भी इनके साथ हुआ था वो पिछले वर्ष हुआ है फरवरी में, और उसके बाद जो काम शुरू किया तो इतने कम समय में इन्होंने पूरा का पूरा सब चीज का निर्माण कार्य 4 तरह का शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है और सचमुच बिहार में इस तरह का उद्योग पहली बार स्थापित हुआ है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। बेगूसराय के बरौनी में 550 करोड़ रुपए की लागत से पेप्सी बॉटलिंग प्लांट तैयार हुआ है।
इसे रिकॉर्ड 11 महीने में तैयार किया गया है। सबसे खास बात ये है कि इस प्लांट से रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं। करीब 1500 स्थानीय लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 90% लोग यहाँ सब लोकल हैं यहाँ के, और यहीं के लोकल लोगों को ही काम मिलेगा बिहार के लोगों। प्लांट के उद्घाटन से उत्साहित राज्य के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में बिहार में उद्योगों का जाल बिछ जाएगा। उद्योग और रोजगार का जो वादा नीतीश कुमार जी ने चुनाव से पहले किया था, उस पर बढ़ता कदम है। लोग कहते थे कि कहाँ उद्योग लग रहा है, तो हमारे अगर विपक्ष के लोग भी आएंगे देखने के लिए, हम उनका भी पास बना के अंदर उनको घुमाएंगे और जो एम्प्लॉयमेंट मिला है उसको वो देखेंगे कि कितना बढ़िया उद्योग लग रहा है। उद्योग को लेकर नीतीश सरकार पर विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है। ऐसे लोगों को ये बॉटलिंग प्लांट करारा जवाब है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय के बरौनी से अमित कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। साथ ही पार्टी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में भी है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जगह जगह घूम घूम कर लोगों को कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं। खासकर शाहाबाद और मगध के लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण और निमंत्रण दिया जा रहा है। जिन इलाकों में बाबू कुंवर सिंह घूमे थे, इस कार्यक्रम का मकसद नई पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी देना भी है। जहां भी आएंगे भारतीय जनता पार्टी भी पूरे तौर पर वो कार्यक्रम में साथ रहेगी और लगेगी। पूरे बिहार से यहाँ लोग आएंगे। मगध और शाहाबाद क्षेत्र में जहाँ पे भी बाबू वीर कुंवर सिंह जी की यादें जुड़ी हुई हैं, जिन इलाकों में वो गए हैं, वहीं के लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। इस तरह के कार्यक्रम हर जगह चलेंगे। वहीं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि इस दिन 1 लाख तिरंगा फहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। आप जानते हैं ले लीजिएगा 19 तक हुआ था, लेकिन वो बात कोरोना के कारण था जो नहीं हो रहा था, तो इस बार फिर किया गया। तो मुझे बड़ी खुशी है, सब लोग आए, राज्य के विभिन्न लोग आ गए, बड़ी खुशी की बात है। और जिस तरह का इन्होंने उपदेश दिया, तो आप समझिए वो सब चीज समझने लायक है। सबको मिलकर के प्रेम के साथ काम करना है, ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो हम सब लोगों को इसके लिए आज के अवसर पर बधाई देते हैं, और आप लोग भी आए, इसके लिए भी मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। इफ्तार पार्टी खत्म होने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले, मीडिया के सामने मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, वो कोशिश ये कि सभी के बीच प्रेम भाईचारा का माहौल बना रहे, और वो सफल होता हुआ नजर आया, क्योंकि तमाम पार्टियों का प्रतिनिधित्व यहाँ था। सभी पार्टियों से लोग पहुंचे, इसमें शामिल हुए, और कोशिश यही होनी चाहिए कि पार्टी के लिए लोगों की कोशिश अपनी अपनी स्तर पर, लेकिन प्रेम और भाईचारा सभी में समान रूप से बना रहे। और चलिए अब आपको पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का वो बयान भी सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 लाख तिरंगा फहराया जाएगा और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी बिहार आ रही है। कि 57,000 ध्वज के साथ इस रिकॉर्ड का अभी जिसके पास है वो पाकिस्तान के पास है। तो ये भारत के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, और देश और के लिए भी, कि आज भारतीय ध्वज के साथ वो विश्व कीर्तिमान लिखा जाएगा। और उसको मौका कहाँ मिला है, तो बिहार की भूमि को मिला है। बिहार के उस पवित्र भूमि को जहाँ पर बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे शहीद हमारे हुए। बिहार में आतंक की जड़ें कहां हैं? क्या बिहार की धरती से आतंकी साजिश रची जा रही है? क्या बिहार आतंकियों का पनाहगाह बनता जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर से आई एनआईए की टीम सीवान जेल में बंद इरफान को अपने साथ लेकर गई। इरफान पर जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन को मदद करने का आरोप है। पूरी रिपोर्ट देखिए। सीवान में जैश-ए-मोहम्मद का नेटवर्क, आतंकियों का मददगार सीवान का इरफान।
इसी सिवान जेल में पिछले कई महीनों से बंद था इरफान उर्फ चुन्नू, जिसका आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से कनेक्शन सामने आया है। इरफान पर आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। बुधवार को जम्मू कश्मीर से आई एनआईए की टीम सिवान जेल में बंद इरफान को अपने साथ लेकर चली गई। पुलिस सूत्रों की माने तो आतंकी संगठन जो है लश्कर-ए उससे सांठगांठ का आरोप है और कुछ दिन पहले जो छपरा से कुछ गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद कन्फेंशन पे आधार पे इसी गिरफ्तारी हुई है और कुछ पिस्टल यानी 7 पिस्टल बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन को मुहैया कराने के आरोप है। फिलहाल एनआईए की टीम इस मंडल कारा से उसे अपने साथ ले गई है। इरफान बड़हरिया थाना क्षेत्र के बभनौली का रहने वाला है। इरफान पर बड़हरिया थाने में 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, लेकिन उसका नेटवर्क आतंकी संगठनों से भी है। इस बात की किसी को भनक नहीं थी। खुद इरफान की मां भी यही बात कह रही हैं। हम ना जाने नहीं तू कहाँ रहेला ना रहेला, हम कुछ नहीं की जाने। कभी घरे आवत रहलन कि ना? कबो घरे ना। 5-6 साल घरे उनकरा वैला भ गई। उहे एक बार में आई तो हमनी के सुन लेम सा ओकरा पहले हमनी के नहीं समझान सब। मतलब कभी रो जानकारी रह कि हमर बेटा का अपराध करता ना कुछ हमनी खुद जानता ही नहीं की सो। हम जानते ही नहीं की। दरअसल जम्मू कश्मीर में इरफान का नाम हथियार सप्लाई के धंधे में सामने आया था। इसके बाद ही एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर से सिवान आई। बताया जा रहा है कि जेल में इरफान से पूछताछ में एनआईए के हाथ कई अहम जानकारी लगी है। इसके बाद ही एनआईए उसे अपने साथ लेकर चली गई। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। बगहा में गहने की दुकान में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कैसे नकाबपोश अपराधी हाथों में हथियार लिए हुए हैं और लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। बगहा के धनाहा में ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें कैद हो जाती हैं। लाइव लूट की वारदात में अपराधी नकाबपोश हैं और हाथ में हथियार लेकर ये पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। एक साथ 2 आभूषण की दुकानों में लूट को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। दुकान में हुई लूट की वारदात के बाद पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू की है। लूट के वक्त दुकान में मौजूद ग्राहकों को भी संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए थाने लाया गया। वहीं दोनों दुकानदारों के मुताबिक 30 लाख से अधिक की लूट की घटना हुई है। धना के तमकोहवा में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात के बाद एसपी किरण कुमार जाधव खुद कैंप कर रहे हैं। यूपी सीमा से सटा हुआ ये इलाका है और इस वारदात में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। तो देखिए ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और कैसे बेधड़क लुटेरे यहां पर हाथों में हथियार लेकर पहुंच जाते हैं। उस दौरान जब लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, ग्राहकों की मौजूदगी भी है। महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन इन्हें डरा धमकाकर बैठा दिया जाता है और उसके बाद लूट कर सोने के गहने लेकर ये अपराधी यहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस अपनी जांच में वहां मौजूद ग्राहकों से भी अब पूछताछ कर रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।